अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और आज जो हम में नहीं है अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरा नाम नैला है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। ये वाक़या मेरे घर का है जो कि मेरे हस्बैंड ने रेंट पे लिया था। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ रहती थी। ये इलाका ये घर गुलशन इकबाल वाली साइड पे मेरे हस्बैंड ने फ्लैट लिया और हम वहाँ पर रहने लगे। मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे। शुरू में बस मुझे ऐसा लगा कि इस घर में कुछ है, क्योंकि उस घर में से एक नेगेटिव सी एनर्जी महसूस होती थी। मगर वहाँ शुरू में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये नए घर आने की वजह से शायद ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने इग्नोर किया। मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे बैंक चले जाते और वो शाम को वापस आते। कभी कभी वो वहाँ से ही दोस्तों के साथ चले जाते और लेट घर आते। मेरा बेटा छोटा था तो मैं हस्बैंड को नाश्ता देकर बाद में सो जाती और फिर बेटे के साथ 11-12 बजे उठती। शुरू में तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट आहिस्ता आहिस्ता घर में किसी के चलने, किसी के बात करने की आवाज़ महसूस होती थी। मैं सोचती इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मे भी साथ वाले फ्लैट या ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ें आ रही होंगी, सो मैं इग्नोर कर देती कि मैं अपने बेटे के साथ कमरे में सो रही थी। मुझे किचन से चीज़ें हिलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कुछ खा रहा है। किचन में कोई है। और फिर थोड़ी देर बाद किचन के बाहर लॉन में पड़े डाइनिंग टेबल से चेयर निकलने की आवाज़ आई, जैसे कोई बैठने के लिए डाइनिंग टेबल से चेयर निकालता है और फिर उसके ऊपर बैठता है। जब मुझे ये आवाज़ आई तो मैं एकदम उठी और मैं देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने किचन में जाके देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। मैं ये वाक़या मेरे हस्बैंड को बताया, मगर उन्होंने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया। मुझे यही कहते, तुम शुरू से ही यहाँ रहने नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ वहम हो रहा है। मेरे हस्बैंड साथ भी ऐसे वाक़या हुए, मगर उन्होंने कभी मुझे तब नहीं बताया। वो कहते थे कि मैं अकेली रहती हूँ, बच्चा साथ है, डर जाओगी, सो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। बिलाल भाई, मैं डर तो गई थी, मगर फिर भी मैं वहाँ रहने लगी, क्योंकि मैं हस्बैंड को काफ़ी बार कहा इस घर में कुछ है, मगर उन्होंने हर बार मुझे कहा कि तुम्हारा वहम है। एक बार की बात है, मेरी सास मेरे घर आई हुई थी। मेरी सास बड़ी नमाजी परहेज़ी है। वो कहती हैं कि उनको ये घर बड़ा तंग लगता है, ऐसे ठीक से सांस नहीं लिया जाता। एक बार वो कहती हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी सुबह फजर की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई है, और जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज बिछाया तो किसी ने जाए नमाज पकड़ के मेरा दूसरी तरफ फेंक दिया, और मैं जब जाए नमाज बिछाती तो वो खुद ही उल्टा हो जाता। मेरी सास इतनी डर गई कि वो उसी दिन ही
घर वापस चली गई। वो सिर्फ एक रात मेरे पास रही और चले गई। जब उन्होंने अपने बेटे को बताया तो उनके बेटे ने भी बात इग्नोर कर दी। बिलाल भाई, पहले वो महलूक ज़ाहिर नहीं थी होती, लेकिन अब वो नज़र आने लग गई। कभी कभी बिल्ली की शक्ल में, कभी कभी ब्लैक शैडो की शक्ल में। मेरे घर का दरवाज़ा खिड़कियाँ अक्सर बंद रहती थी और बिल्ली घर में आ ही नहीं सकती थी। और मैं थोड़ी देर पहले अगर मैं किचन में बिल्ली देखी तो दोबारा वहाँ जाऊँगी तो बिल्ली वहाँ होगी ही नहीं। अगर ड्राइंग रूम में जाऊँ तो वहाँ एक काला शैडो होगा जो कि आँख झपकते ही गायब भी हो जाएगा। मैं भी इन चीज़ों की आदी हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीज़ें गायब होने लगी। घर में पका खाना गायब होने लगा, घर में पानी ज़ाया होने लगा, चीज़ें ख़राब होने लगी। मेरा बेटा 3 साल का था। हद तब हुई जब वो मेरे बेटे को तंग करने लगे, मेरा बेटे को डराने। जब वो मेरे बेटे को डराते तो वो मुझे मामा बू बू कहते हुए जगह जगह इशारा कर रहा। एक दफ़ा मैं ऐसे ही किचन में काम कर रही थी। मेरा बेटा लॉन में बैठा खेल रहा था। मुझे एकदम मेरे बेटे की हंसने की आवाज़ आई और मैं हैरान हो गई कि ये अकेले ऐसे कैसे हंस सकता है। वो ऐसे हंस रहा था जैसे वो किसी के साथ खेल रहा हो। बिलाल भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं गई मैं देखा मेरा बेटा 4 फुट ऊंचा हवा में ऊपर उड़ रहा है और उसे कोई गोल गोल घुमा रहा है। जैसे ही मैं देखा मैं चीखी, मेरा बेटा नीचे गिर गया। मैं कैसे भी करके उसे पकड़ा और घर वहीं लॉक किया, खाना वहीं छोड़ा और घर से भाग आई। मैं अपने भाई के घर, जो कि मेरे घर के पास ही था, मैं वहाँ आ गई। मैं घर आते ही अपने भाई को सब बताया और अपने हस्बैंड को सब बताया। वो भी उस घर आ गए, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम अकेली हो, मैं भी इसलिए। मैं कहा जो भी हो, मैं अब उस घर नहीं जाऊँगी। खैर, मेरे हस्बैंड और भाई दोनों को यकीन नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने कहा ओके, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, मैं किसी मौलवी साहब को बुला के दम वगैरह करवाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा तो बुला लूँगा। बिलाल भाई, फिर मैं अपनी मामा के घर चले गई। इवन के मेरे कपड़े, मेरे बेटे के कपड़े भी मेरे हस्बैंड देख गए। 3 दिन बाद, तीसरे दिन की सुबह जब मैं घर छोड़ के आई, वो हफ्ते का दिन था, सैटरडे। 3 दिन बाद मंडे वाले दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास भागते हुए आए। वो मेरे घर आए। मैंने देखा कि उनका इतना बुरा हाल था, ऐसे लग रहा था कि वो पूरी रात भर सोए भी नहीं। उनकी आंखें रेड थी और जिस्म बुखार के साथ तप रहा था। जब मैं पूछा क्या हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि उस घर में पहले उनको भी काफ़ी बार किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मगर मैंने कभी बताया नहीं। मैं सारा दिन बच्चा संभालती और घर को भी, इसलिए मैं सारा दिन बच्चा संभालती और घर को भी संभालती, इसलिए मैं रात को जल्दी सो जाती थी। मेरे हस्बैंड कहते, जब तुम सो जाती थी तब मुझे घर में किसी के मौजूदगी का एहसास होता था। तब मुझे ऐसा लगता था कि कोई किचन से चल के ड्राइंग रूम की तरफ गया है और कोई ड्राइंग रूम के चल से किचन की तरफ गया है। और ऐसा अक्सर ड्राइंग रूम में ऐसा लगता था कि कोई काफ़ी ज़्यादा लोग आपस में बातें कर रहे। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि सैटरडे की रात को जब मैं घर गया तो मुझे किचन से कुछ चीज़ों की आवाज़ आई।
ऐसे कोई बर्तन उठा रहा है। मैं गया तो मैं देखा कोई भी नहीं था। मैं सोचा शायद साथ वाले फ्लैट से आवाज़ आ रही हो। मैं फिर लेट गया। थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बेड पे कोई लेटा है। मैं जल्दी से लाइट ऑन की, इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उस रात मैं सो गया। सुबह संडे था। मैं उठा, मैं नाश्ता करने बाहर गया और मैंने वापसी पे आते वक्त मौलवी साहब से, मोहल्ले की मस्जिद वाले मौलवी साहब से बात की और मैं सोचा कि आज मैं घर रहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कहते मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि मैं ऊंची आवाज़ में कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर इस घर में मेरे अलावा कोई है तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे कहते कि मैं 5 से 6 बार ऐसा कहा मगर कुछ नहीं हुआ और फिर मैं बैठ के टीवी देख। थोड़ी देर बाद मैं किचन में गया। मैं देखा कि एक ब्लैक कलर का शैडो जो कि इंसान के जैसा था वहाँ खड़ा था। मैं पूछा कौन हो तुम? तो कोई नहीं बोला। मैं आगे हो के छुरी पकड़ी। मुझे लगा कि कोई चोर होगा। मैं जब पास गया उसका फेस दूसरी तरफ था। मैं जब और पास गया उसके कंधे पे हाथ रखने वाला था कि उसने अपना सर पूरा घुमा लिया और सिर्फ फेस घुमा, बाकी जिस्म वही का वही था। और जब उसका चेहरा घूम के मेरी तरफ आया तो मैंने देखा कि वो चेहरा तुम्हारा था, मतलब कि उस शैडो में मेरे हस्बैंड को मेरा फेस नज़र आया। मगर वो कहते हैं कि मेरी आंखें ऐसी थी जैसे किसी ने निकाल ली हो और मेरी आंखों से खून बह रहा था। कहते हैं जैसे ही मैंने ये देखा मैं चीखें मारता हुआ ज़मीन पे गिर गया और मैं उठा और मैं बाहर जाने की कोशिश की, मगर वो जो भी महलूक थी उसने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे बाहर जाने पे मुझे रोक दिया। बिलाल भाई वो कहते हैं कि उस महलूक ने मुझे मारा, मुझे उठा के दीवार के साथ मारा। जब मैं देखा तो उनके जिस्म पे जगह जगह निशान पड़े हुए थे। तो वो मुझे मारते और साथ साथ मेरा मजाक उड़ाते। जब मैं दरवाजे की तरफ जाता तो वो दरवाज़ा बंद कर देते। जब मैं बाकी कमरे की तरफ आता तो वो दरवाज़ा खोल देते। किचन से उठा के चीज़ें फेंकते। ये इतवार का दिन था और मैं सारी रात ऐसे ही उन चीज़ों के साथ लगा रहा। कभी वो मुझे मारते, कभी डराते और मुझे कभी कभी उठा के बेड पे फेंकते। मैं आयतल कुर्सी लगाई, मैंने सूरह रहमान लगाई, मगर वो मेरा टीवी बंद कर देते। मेरा मोबाइल तोड़ दिया उन्होंने। वो मुझे मार नहीं थे रहे, मुझे सिर्फ तंग कर रहे थे। कहते हैं मुझे नहीं पता कि कब मैं बेहोश हो गया और कब रात हो गई। फिर अचानक मेरी सुबह आँख खुली जब मौलवी साहब ने घर आके घर की बेल दी। जब मौलवी साहब ने घर आके बेल दी, मैं उठा। मैंने जाके दरवाज़ा खोला। मैंने देखा सामने वो मौलवी साहब हैं। तो मैं तब भी उस घर से भाग गया। तो मौलवी साहब ने मुझे पकड़ा और मुझे पूछा क्या हुआ। तो मैं सारा वाक़या उनको बताया। तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ घर चलो। फिर मैं उनके साथ उस घर में गया। मैंने देखा कि वो घर सारा तहस नहस हुआ पड़ा है। सोफ़े उल्टे पड़े हुए हैं, डाइनिंग टेबल ऊपर उल्टा पड़ा हुआ है, LCD थी वो किसी ने तोड़ दी,
अलमारी से कपड़े निकले हुए हैं। मौलवी साहब ने देखा और उन्होंने कहा, मुझे एक पानी का गिलास ला के दो। मैं उनको पानी का गिलास ला के दिया और मैं मौलवी साहब के साथ बैठ गया। थोड़ी देर मौलवी साहब उस पानी पे कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं किचन में जाता हूँ, क्योंकि मौलवी साहब को मैं बताया कि वो महलूक मुझे किचन में नज़र आई थी। किचन में जब मौलवी साहब किचन में गए तो मैं घर के बाहर दरवाज़े के पास खड़ा हो गया ताकि दरवाज़ा फिर से बंद ना हो। कुछ देर मौलवी साहब किचन में रहने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने मुझे कहा, कि अच्छा होगा इस जगह को छोड़ दो, यहाँ उस महलूक का पूरा ख़ानदान आबाद है और वो ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। तो तब ही मैं उनके साथ बाहर आ गया, खुदा तुम्हारे पास आ गया। फिर वो मौलवी साहब के कहने के मुताबिक मैं अपने हस्बैंड के साथ उस घर गई। हमने जैसे ही वो घर गए, हमने ऊंची आवाज़ में कहा कि हम यहाँ रहने नहीं आए, सिर्फ अपना सामान लेने आए हैं। तो तब हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमने जल्दी जल्दी अपना सामान ले लिया और वो फ्लैट छोड़ के हम आ गए। जब बिल्डिंग के चौकीदार से पता किया, मेरे हस्बैंड ने पूछा, उसने बताया सिर्फ आप लोग हो जो यहाँ 6 मत गुजार गए हो। अगर यहाँ और कोई भी आता है तो वो 1 या 2 मंथ ही गुजारते हैं और वो चले जाते हैं। आपके बिलाल भाई, मैं बताती जाऊँ कि मैं 5 वक्त की नमाजी, और जब भी मैं सुबह उठती मैं अपने बेटे को सूरह रहमान लगा के देती और वो भी सुनता, और मैं घर में काम करते हुए भी अल्लाह का नाम सुनती रहती थी। शायद इस वजह से उन्होंने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना साथ वाले फ्लैट वालों ने बताया कि पहले जो इस घर में आए थे उनके बेटे की डेथ हो गई थी इसी घर में रहने की वजह से। मगर अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हम वो घर छोड़ के आज चले गए। वो फ्लैट आज भी वहीं है। मेरे हस्बैंड अक्सर बताते हैं कि वहाँ अब भी कोई नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।